आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज है चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन यानी कि माँ महागौरी का दिन। तो आज हम जानेंगे माँ महागौरी की कथा, माँ के स्वरूप के बारे में, माँ का नाम महागौरी कैसे पड़ा, माँ को भोग में क्या लगाएं, कौन से मंत्र का जाप करें। तो आइए जानते हैं विस्तार से। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। नवरात्रि के 8वें दिन को दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी भगवान शिव की अर्धांगिनी है, इसीलिए भगवान शिव के साथ विराजमान रहती हैं। महागौरी की आराधना करने से मनोकामनाएं तो पूरी होती हैं, साथ ही समर्पित माँ महागौरी की कृपा से जीवन साथी भी मिलता है। भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती है। इनकी शक्ति अमोघ फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी होता है। ज्यादातर घरों में नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है, वहीं कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। अब हम जानेंगे माँ का नाम महागौरी कैसे पड़ा। अष्टमी के दिन माता के महागौरी रूप की पूजा करते हैं। इस दिन महागौरी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भोलेनाथ को पाने के लिए माँ गौरी ने सालों तक बड़ी तपस्या की थी। इस घोर तप में माँ गौरी धूल मिट्टी से ढक गई थी। इसके बाद शिवजी ने स्वयं अपनी जटाओं से बहती गंगा से माँ के इस रूप को साफ किया था। माता के रूप की इस कांति को शिवजी ने पुनः स्थापित किया, इसी कारण उनका नाम महागौरी पड़ा। अब हम जानेंगे माँ महागौरी के स्वरूप के बारे में। तुलसीदास जी ने अपनी रचना में पार्वती की तपस्या का उल्लेख किया है। इनके गोरा रंग की तुलना शंख और चंद्रमा से की है। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण रूप से गौर और सफेद है। इनके वस्त्र व आभूषण भी सफेद रंग के हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब हम जानेंगे माँ महागौरी की व्रत कथा के बारे में। जय माता दी। दुर्गा अष्टमी व्रत कथा के अनुसार देवी सती ने पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया, जिससे देवी का मन आहत हो गया और पार्वती जी तपस्या में लीन हो गई। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद जब पार्वती नहीं आई तो उनको खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुँचे। वहां पहुंचकर माँ पार्वती को देखकर भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण था। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत
कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ रही थी। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान दिया। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और शिव जी उनके शरीर को गंगा जल से साफ कर देते हैं। तब देवी अत्यंत गौण वर्ण की हो जाती है और तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा था। महागौरी रूप में देवी कुरुनामा स्नेहमय, शांत और मृदंग दिखती है। एक कथा ये भी प्रचलित है कि एक सिंह काफी भूखा था। जब वो भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी, देवी को देखकर सिंह की भूख और भी बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर दया आ गई और माँ उसे अपनी सवारी बना लेती है। क्योंकि इस प्रकार से उसने भी तपस्या की थी, इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल भी है और सिंह भी है। अब हम जानेंगे माँ महागौरी को भोग में क्या लगाएं। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ को नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। जो भक्त अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं वह हलवा, पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाते हैं। उस पर माँ की कृपा बनी रहती है। अब हम जानेंगे माँ महागौरी को गुलाबी रंग बहुत ही पसंद है। भक्त को पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है। एक परिवार को प्रेम के धागे से ही गूंथ कर रखा जा सकता है, इसलिए नवरात्रि की अष्टमी तिथि को गुलाबी रंग पहनना बहुत ही शुभ माना गया है। अब हम जानेंगे माता महागौरी के पूजा मंत्र के बारे में। तो पहला मंत्र है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। और तीसरा मंत्र है ओम देवी महागौर्ये नमः। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को संगीत प्रिय है। कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। माँ महागौरी ने चंड मुंड राक्षसों का भी संहार किया था, इसलिए इस दिन की पूजा का खास महत्व माना गया है। अष्टमी के दिन को कुल देवी और माता अन्नपूर्णा का दिन भी कहा गया है। इसी कारण से माना जाता है कि इस दिन देवी की पूजा करने से आपके कुल में चली आ रही मुसीबतें और परेशानियां कम होती हैं और आने वाले कुल की रक्षा होती है। अष्टमी के दिन कन्याओं को भोजन कराने से घर में धन धान्य और सौभाग्य बना रहता है। जय माता दी। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।